हम मैरिज स्टार्ट करते हैं। हम मैरिज की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो प्राइम हाउसेज होते हैं जो मैरिज के इवेंट को प्रॉमिस करते हैं, हमारी कुंडली का होरोस्कोप का सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। हमने रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस किल्स इट्स इंपॉर्टेंस। हर घर का 12वां घर उसके कारक तत्वों का नाश करता है। तो ये जो सेकंड हाउस है, यहां से सबसे पहले देखो हम काउंट कर रहे हैं, मैंने ग्रीन कलर का मार्क लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये जो फर्स्ट हाउस आ गया हमारा, ये इसका 12th हाउस हो गया। ये लास्ट क्लास में हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। ऐसी 7th हाउस का 12th हाउस 6th हो गया और 11th का 10th हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है मैरिज का, ये फॉर्मूला बनता है, भी शेयर करिए अभी आपको। सेकंड हाउस फैमिली, 7वां घर हमारा स्पाउस का भी होता है, सोसाइटी, और 11th हाउस हमारा गेन होता है। गेन हमने देखा है जब जब गेन जिस भी हाउसेस के साथ जुड़ता है उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है। तो 2 7 11 ये हमारे मैरिज के कोऑर्डिनेट को ओके करता है। यानी कि जब भी हमारे डीबीए के अंदर 2 7 11 प्रेजेंट होगा तो हम बोल सकते हैं शादी होने के चांसेस हैं, या शादी की दशा और शादी का प्रॉमिस अभी चल रहा है। सेम सिमिलरली हमारे पास जैसे ही इसके अंदर 12वां घर कनेक्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट 6 और ये 10, हमारे पास जब भी चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस का, 6th हाउस का और 10th हाउस का, ये हाउसेस का कॉम्बिनेशन हमारे डीबीए में मिलता है, तो इसका मतलब या तो ये शादी को नहीं करवाएगा, नो मैरिज इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये डिवोर्स को इंडिकेट कर रहा है। नो मैरिज का मतलब अगर हम शादी की बात कर रहे हैं कि कब हो जाएगी, तो वो नो मैरिज है। शादी हो चुकी है उसके बाद की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो ये डिवोर्स को इंडिकेट करता है, यानी कि डिवोर्स की स्टार्टिंग करा देगा। डिवोर्स एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है, तो उसकी स्टार्टिंग करा देगा। तो फर्स्ट मतलब हमारा सिंगल हो गया, 6 हमारी कोर्ट कचहरी और 10th हमारा जज का, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाउस होता है। तो ये 1 6 10 का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब हम शादी का प्रॉमिस समझ रहे हैं तो 2 7 11 चाहिए, यानी कि 2 7 11 है तो हम शादी का डीबीए प्रॉमिस कर रहे हैं और शादी हो जाएगी। अब 2 7 11 नहीं है, उसकी बजाय 1 6 10 आ गया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो एक तो सत्यानाश है, ऊपर से महासत्यानाश हो गया, यानी कि 2 7 11 नहीं है तो मत होता, लेकिन अब 2 7 11 तो नहीं है, उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट है, तो अब शादी को नहीं कराएगा। तो हम डीबीए को देख के प्रॉमिस को देखेंगे। अगर 2 7 11 आ रहा होगा तो मैरिज को इंडिकेट करता है, और अगर 1 6 10 आ रहा होगा तो शादी को इंडिकेट नहीं करता है। 5 और 9 ये मैंने आपको बताया, हम तो इसको सारथी मान के चलते हैं। ये लाइफ में जब भी कभी आते हैं तो ये फैसिलिटेटर्स बन के आते हैं, फ्रेंड्स बन के आते हैं। हालांकि धन कमाने के लिए ये बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, लेकिन हैप्पी लाइफ रहने के लिए, लविंग लाइफ रहने के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए 5वां और 9वां अगर बहुत पावरफुल होता है। तो 5 और 9 जब भी डीबीए के अंदर हमारे ये आएंगे तो ये दोनों तरफ सपोर्ट करते हैं। ये 2 7 11 की लॉबी की तरफ भी जाएगा और ये हमारा 1 से 10 की लॉबी की तरफ भी आएगा। अब होगा क्या, जब भी 2 7 11 की लॉबी में 5 9 जाएगा तो अब शादी को और अच्छे ढंग से, लविंग तरीके से, बड़ा प्रॉपर तरीके से निपटा देगा। या अगर रिश्ते की बात कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपस में ही कोई रिलेशन बना देगा, कोई चाचे का, कोई मामे का, कोई जान पहचान का होगा, बड़ा इजिली मॉरल वैल्यू के साथ सिस्टम हमारा बन जाएगा। 1 से 10 के साथ जब 5 9 जा रहा होगा तो वहां पर अब शादी की प्रॉब्लम हो रही है, अब आपस में तकरार शुरू हो गई है। तो 5 9 क्या करेगा, डिवोर्स के इवेंट को काटने की कोशिश करेगा, यानी कि डिवोर्स को मना करेगा और कोशिश करेगा कि उनका पैचअप करा दूं, कोशिश करेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूं। तो ये अच्छे फ्रेंड है हमारी लाइफ में। जब जब ये कभी दिक्कत होती है तो हर लिहाज से 5 9 आके सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास 8वां घर और 12वां घर, ये दो आते हैं। ये हम पढ़ ही चुके हैं, बड़ा गुंडा, और ये 12वां उसका बड़ा गुंडा। तो 8वां घर हमारा इंसल्ट का है, 12वां घर हमारा लॉस का है, हमारा एक्सपेंडिचर का है,
कोर्ट का भी है, जेल का भी है, कई सारी चीजें इसमें आ जाती है, व्यय स्थान हम इसको बोलते हैं। ये भी दोनों तरफ जाते हैं। ये भी हमारा किस तरफ जाएगा, ये यहां भी मूव करेंगे और ये यहां भी मूव करेंगे। अब अगर ये 2 7 11 के साथ मूव कर रहे हैं तो 2 7 11 का लॉबी का मतलब क्या हो गया कि वो शादी को इंडिकेट कर रहा है। अब 8वां अगर जुड़ने का मतलब इंसल्ट का फैक्टर जुड़ गया साथ में। 12वां अगर जुड़ने का मतलब अब वहां पर एक्सपेंस होने के ज्यादा चांसेस है, यानी कि एक बजट डिफाइन किया हुआ है एक्स अमाउंट का, तो एक्स स्क्वायर लग रहा है या डबल एक्स लग गया, एक्स का रेशो बढ़ गया, तो वहां पर खर्चे होने के चांसेस है या कुछ इंसल्ट भी हो सकती है। 1 6 10 के अंदर जब ये 8 12 चले गए तो ये हम बोल रहे हैं एक्सपेंसिव भी है, इंसल्ट भी है, कोर्ट केसेस भी है, 12वां अगर हमारा कोर्ट केस का भी है, जेल वेल के चक्रों का भी है। तो अब जो हमारा 1 6 10 था, यानी कि जहां शादी की प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब डिवोर्स की बिल्कुल नौबत होने को आ गई है जब 8 12 उसके साथ जुड़ गए। तो हमारे पास 2 7 11 1 6 10 5 9 और 8 12 इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन में पता लगा कि काम कैसे करता है। 2 7 11 के साथ अगर 8 12 का लॉबी इंडिकेट करता है, यानी कि 8 12 का कॉम्बिनेशन आता है, तो हमने बोला कि अब एक्सपेंसेस या इंसल्टिंग, अगर 8 12 की जगह 8 11 हो जाए, 8 11 का इन द सेंस कि 12वां हाउस की जगह 11वां हाउस, तो 2 7 11 में 11 है ही, खाली 8 आ गया, तो 8 हाउस हमारा अर्न एंड मनी का होता है और 11वां अगर हमारा गेन का होता है, तो 8 11 क्या करेगा, गेन इंडिकेट करता है। अब शादी में गेन कैसे इंडिकेट करेगा? लड़के की बात करें तो डाउरी आने के चांसेस है, और लड़की की बात करें तो हो सकता है कि उसका जो कंपेनियन है, उसका बेटर हाफ है, वो 50-50 शेयर कर रहा होगा, यानी कि जितना उसका एक्सपेंस लगना था उसका डिवाइड हो गया। तो 8 11 ने अर्न मनी की तरीके से गेन को प्रोसेस करा दिया। 8 12 में आपको इंसल्ट बता ही चुका कि 8 12 हमारा इंसल्ट है। अब वो इंसल्ट ऐसा भी हो सकता है, कई बार हमारे इंडिया के अंदर कल्चर होता है, शादी में सबको मनाना पड़ता है कि कोई बुरा ना मान जाए, किसी को ये मेरे को पूछा नहीं, मेरे को ये नहीं किया, तो 8 12 में वो सिम्टम भी क्रिएट हो जाता है। तो 1 6 10 और 8 12 यानी कि डिवोर्स की नौबत आ गई है और फाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 8 12 बार आपका बात जाने लग गई है। तो अगर 1 6 10 और 8 12 के साथ राकेश जुड़ जाए, राकेश का मतलब हो गया राहु केतु और शनि। इसको आज आपने नोट कर लेना है, क्योंकि राहु केतु शनि जो है ये हमारे सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं। राहु का नेचर, केतु का नेचर और शनि का नेचर जो है वो सेपरेटिव नेचर है। सेपरेटिव मतलब ये जिसके जिसके जिस इवेंट को भी क्रिएट कर रहे होंगे उन्हें सेपरेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो डिवोर्स में हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्रेक हो रहा है, उनके बीच में एक दीवार आ रही है, अलग अलग हो रहे हैं, तो राकेश डीबीए में कहीं भी हो सकता है, चाहे वो दशा में, चाहे भुक्ति में, चाहे अंतरा में। तो राहु केतु एंड शनि याद करने के लिए राकेश बना दिया। एसआर के भी बोल सकते हैं, शनि राहु एंड केतु, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट ऑफ डिवोर्स, यानी कि अगर ये वाली परिस्थिति डीबीए में बन जाती है तो ये टेंशन क्रिएट कर देगी। और तीसरा घर और चौथा घर जो है वो न्यूट्रल। तो मोर ओवर हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि 2 7 11 मैरिज को इंडिकेट करता है और 1 6 10 मैरिज को इंडिकेट नहीं करता है। 1 6 10 के साथ अगर 8 12 आ जाता है तो अब वो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और अगर राकेश इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस इवेंट को वो क्रिएट कर ही देगा। तो 2 7 11 और 8 ये 1 6 10 की जब हम फाइट करवाएंगे तो हमें स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। अभी देखने बड़ा इजी लग रहा है कि 2 7 11 आ जाएगा, ऐसे नहीं आने वाला। 2 7 11 का मिक्स आएगा, 1 6 10 का मिक्स आएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ से पता लगेगा कि ये प्लैनेट पॉजिटिव है, ये प्लैनेट नेगेटिव है। आज भी कुछ हम एक एग्जांपल करेंगे, तो स्ट्रेंथ के बाद ही प्रॉपर तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर होगा। अब ये तो हम बात कर रहे थे अरेंज मैरिज की, कि शादी हम देखने के लिए जा रहे हैं और नॉर्मली 2 7 11 का कोऑर्डिनेट आ रहा है तो अरेंज मैरिज इंडिकेट कर रहा है। बट शादी लव मैरिज भी होती है और अब तो थोड़ा सा ज्यादा ही चांसेस बन गए हैं। तो 5 11 हमारा प्लेटोनिक लव होता है। पांचवा घर जो हमारा होता है, हमने पढ़ा है, वो रोमांस का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है, लव का भी होता है। 11वां घर हो गया गेम। तो जब 5th हाउस का 11th हाउस का कनेक्शन बनता है तो उसको प्लेटोनिक लव बोल देते हैं, यानी कि ऐसा प्यार जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। ये माँ बेटे का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है। अब अफेयर में ऐसा ऐसा प्लूटोनिक कहने का क्या मतलब है कि यानी कि अफेयर है लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अब एक अच्छी भावना है, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, मे बी 12th क्लास का अफेयर है या 10th क्लास का अफेयर है या कॉलेज का अफेयर है, वो आगे शादी के लिए कंटिन्यू जा रहा है, बट उसके बीच में कोई भी
अभी कोई स्वार्थ वाली भावना नहीं है। तो 5-11 को हम प्लूटोनिक लव लेके चलते हैं, जहां पर 5-8 इन्वॉल्व हो जाएगा, ये फिजिकल लव बन जाएगा। जितने भी अफेयर्स की बात करते हैं या लव के जो केसेस आते हैं, उनमें ये 5-8 और 5-12 बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। 5th हाउस जो है हमारा, ये हमारा लव का है। 8th हाउस हमारा सेक्स और इंसल्ट का है, और 12वां हाउस हमारा बेड प्लेजर्स का है। तो 5-8-12 ये तीनों लॉबी तो खराब हो जाएगी, ये स्कैंडलस लव इंडिकेट कर देगा। यानी कि अब जो अफेयर चल रहा है उसके अंदर स्कैंडल आ जाएगा, मे बी इंटरकास्ट हो सकता है, फैमिली में बात पूछेगी तो वो मानते नहीं है, कुछ भी वट एवर रीजन हो सकता है। तो 5-8 और 5-12 फिजिकल लव, और 5-8-12 इज ए स्कैंडलस लव। स्कैंडलस लव मतलब कि कोई ना कोई बात बाहर मार्केट में आ गई जिसको पब्लिक अच्छा नहीं समझती, वो लड़की फलाने के साथ घूम रही थी, वो लड़का घूम रहा था, तो दिस इज स्कैंडल टाइप ऑफ लव 5-8-12 इंडिकेट कर देता है। तो ये शादी की बात कर रहे हैं तो उसके 5-8-12 ले रहे हैं। 5-8-12 के आने वाले टॉपिक्स में और भी बहुत सारे रूल्स बनते हैं। अब 5-8 और 5, इसको थोड़ा सा एक बार और समझते हैं कि अब जैसे 5-8 का हमारे पास आ गया, 5 और 8 आ गया, और अगर इसके साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन में 2, 7 और 11 का अगर कॉम्बिनेशन है, तो हमें समझ में आ रहा मोर ओवर कि यस, ये शादी बिल्कुल प्योर है, लव मैरिज है, लव मैरिज एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमारा 5-8 आ रहा है, 5-8 या 5-12 नॉर्मली सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, और खाली 11 आ रहा है, तो ये वाला इवेंट भी लव मैरिज को इंडिकेट कर देता है। क्यों? क्योंकि लव मैरिज वाले में अरेंज मैरिज वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो नलीफाई हो जाएंगे, कि फैमिली जा रही है, बात कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो सब पैरामीटर ओके हो गए, लड़का लड़की तैयार है, फैमिली उनको माननी पड़ेगी, तो 11वां घर उसको क्या कर देता है, गेन कर देता है। तो इस ट्रिक को हम लोग कई बार यूज ऐसे करते हैं, जब कभी 2-7-11 कुंडली में नहीं इंडिकेट कर रहा होगा और हम देखते हैं कि शादी फिर भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अगर उसका अफेयर चल रहा होता है या लव मैरिज हो रही होती है, तो 2-7-11 अगर नहीं भी होगा तो 5-8 उस इवेंट को एक्टिवेट कर देते हैं और शादी करा देते हैं। बट जितने ज्यादा कुंडली में 1-6-10 होंगे, उतना मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, और जिस दिन 1-6-10 का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो टूवर्ड्स डिवोर्स इंडिकेट करेगा, और जब राकेश इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो डिवोर्स के इवेंट को पूरा ओके कर देगा, अपना स्टैंपिंग कर देगा। तो 5-8 5-12 में क्लियर हो गया, 2-7-11 हमारे को क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ब्रेकअप हो गया। अब हमारा 5th हाउस और 8th हाउस अफेयर का था, इसमें देखिए 6 ने एंट्री मारी, तो जैसी 6 ने एंट्री मारी, 5-12 में भी देखिए 6 ने एंट्री मारी, और 5-8-12 में भी 6 ने एंट्री मारी, तो ये ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप कितने होंगे, ब्रेकअप कब कब होएगा, ज्यादा होंगे कम होंगे, ये डीबीए पे डिपेंड करता है कि हमारा डी क्या इंडिकेट कर रहा है, बी क्या इंडिकेट कर रहा है, ए क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि डी की पावर हमेशा ज्यादा होती है, बी की पावर उससे कम है, और ए की पावर उससे कम है। लेकिन कई बार एक अंतरा अगर ब्रेकअप का लेके आता है तो उस इवेंट को भी एक्टिवेट कर देता है, वो स्ट्रेंथ करके चेक करेंगे कि इसका ब्रेकअप कब हो रहा है। हिडन लव के लिए 4 जुड़ जाता है तो हिडन लव है, बाकी छोटे मोटे प्लैनेट के एट्रीब्यूट और भी आप इसके अंदर सारे एडिशन में कर सकते हो। अगर मरकरी होता है तो यंगर, और कहते हैं मल्टीपल। अगर हम अफेयर की बात है मैरिज दोनों में लेके चलते हैं, मरकरी का दशा चल रहा है, मरकरी में 5-8 5-12 बहुत ज्यादा इंडिकेट है, और मेजोरिटी कुंडली यानी कि भुक्ति और अंतरिम में भी अगर वो चीज सारी रिपीट हो रही है, तो मरकरी की दशा में या मरकरी की भुक्ति के अंदर अगर अफेयर हो रहे हैं तो ज्यादा हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। और अगर हम कंपेनियन की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन में उसके वो यंगर होता है। यंगर को समझने का रीजन ये कि फीमेल और मेल में हमारे यहाँ के सिस्टम में ऑलमोस्ट 3 साल का डिफरेंस होता है। तो अगर लड़का लड़की का सेम एज ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि लड़की बड़ी है। हम देश काल पात्र परिस्थिति को यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे। जुपिटर में एट ए टाइम पे 2, और राकेश जब भी होगा तो या तो वो इंटरकास्ट करवाएगा और आउट ऑफ कास्ट, कुछ भी, चाहे वो अफेयर होगा और चाहे वो, क्योंकि राकेश की जो एनर्जी होती है उसमें हल्का सा नेगेटिवपन राहु की शनि में है, इसलिए इनको अशुभ ग्रह बोला जाता है। जितने हमारे बेनिफिक प्लेनेट आते हैं वो थोड़ा शुभता प्रदान करते हैं, जितने मेलेफिक प्लेनेट आते हैं, शुभ प्लेनेट आते हैं, तो उनका थोड़ा एनर्जी वहां नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है। अब हम बात करते हैं, ये भी अफेयर हो गया। कई बार ऐसे भी अफेयर होते हैं कि जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज बहुत होती है, यानी कि 5-5 7-7 साल से चल रहा है, लेकिन भाई आपस में बात कर रहे हैं, यार अपने करियर को कॉन्शियस करो, पहले पढ़ लो, पहले लिख लो, आप काम कर लो, शादी बाद में देखेंगे, बट हाँ एक अफेयर अच्छा चल रहा है, ऐसे दोस्त भी अच्छे हो सकते हैं। अभी शादी की बात कर रहे हैं तो 5-8 के साथ जब 9 लग जाता है तो 9 को देखो, 5-9 को तो मैं पावर मानता ही, एक सारथी है, उनकी मॉरल वैल्यूज है, 5-9-12 के साथ भी आ गया और 5-10-11 के साथ भी आ गया, तो यहाँ पर मॉरलिटीज बढ़ जाएंगी, हमारी नैतिकता बढ़ जाएगी। तो नैतिकता बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा
ये अब जो है वहां पर मॉरल वैल्यूज आ रहे हैं, दे नीड, मतलब उनका नीड नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बट कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, उन्हें कमिटमेंट कर रखा है और आगे उस चीजों को लेके चल रहे हैं। तो शादी हमारे पास अरेंज हो गया, हमारे पास मैरिज के अंदर हमारे पास अफेयर भी आ गए, हमारे पास स्टैंडलेस भी आ गए, हमारे मॉरल वैल्यूज भी पता लगी, डाउरी कब आता है ये भी पता लग गया हमारे को, और हम कब 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 लड़का लड़की आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो अर्न मनी हो रहा होगा लड़की की तरफ से, तो वहां कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा, ये पता लग गया। कब सडन प्रॉब्लम आ सकती है शादी के अंदर, तो जितने 8-12 के अटैक्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या तो लॉस क्रिएट करेंगे या कोई ना कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जैसे जैसे वोकैबुलरी बढ़ता जाएगा और इवेंट इसके अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारा चीजें स्मूथ हो जाएगा। अभी मैं वेब कैम को ऑन कर रहा हूँ, कोई इससे रिलेटेड किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ताकि उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे और एक